हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन टारगेट टीचिंग स्कूल। आज मैं फिर से आपके लिए लेकर आई हूँ लेसन प्लान की सीरीज़। ठीक है, तो लेसन प्लान नंबर आपका ये 5 है। फिज़िकल साइंस की सीरीज़ चल रही है, फिज़िकल साइंस की लेसन प्लान। तो किस तरीके से आपको बनाना है लेसन प्लान, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आपका ये लेसन प्लान नंबर आ जाएगा। विषय, उपविषय, जो भी उपविषय आपका भौतिक विज्ञान है वो डालेंगे। प्रकरण जो है वो गति है। इसी प्रकार से आपको ब्लैक बोर्ड में भी डालना है, बस ब्लैक बोर्ड में क्या करना है, आपको प्रकरण बाद में डालना होगा, प्रस्तावना प्रश्न पूछने के बाद में। इधर आपका कक्षा, वर्ग, चक्र, अवधि आ जाएगी। सामान्य उद्देश्य, जो कि सारी लेसन प्लान में सेम ही रहना है। ठीक है, जितने भी आप 1 से लेकर 20 तक बनाएंगे वो सब में सेम रहना है। विशिष्ट उद्देश्य की बात करते हैं तो विशिष्ट उद्देश्य में आपके ज्ञानात्मक, बोधात्मक और प्रयोगात्मक उद्देश्य आएंगे, जिसमें क्या है आपका सब में सेम ही रहना है। बस क्या है कि आपका चैप्टर या टॉपिक जो भी है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, इससे आगे देखते हैं। चलिए, तो फिर आएगा आपका शिक्षण सहायक सामग्री। तो शिक्षण सहायक सामग्री में आपका जो भी आप सामग्री प्रयोग कर रहे हैं, चौक, डस्टर वगैरह ये नहीं लिखना, आप ये लिखेंगे समझ सहायक शिक्षण सामग्री। इसके अलावा यदि आप चार्ट वगैरह ले जा रहे हैं, जो भी आप प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं, तो वो सब इसमें लिख देना है। पूर्व विज्ञान में आएगा कि छात्राएं जो हैं वो सामान्य जानकारी रखती हैं इस टॉपिक से जुड़ी। और शिक्षण विधि में जो भी विधि आप प्रयोग कर रहे हैं, प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि, स्पष्टीकरण, प्रदर्शन विधि, ये सारी विधियाँ आ जाएगा। फिर मेन आता है आपका प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, टीचर इसी पे गौर करते हैं कि आप किस प्रकार से प्रस्तावना प्रश्न पूछ पा रहे हैं बच्चों से, आप कैसे टॉपिक निकलवा पा रहे हैं। तो आप गति हमारा टॉपिक है, तो सबसे पहले बच्चों से आप पूछ लेंगे कि विद्यार्थी या बच्चों स्वस्थ रहने के लिए हम क्या करते हैं, तो बच्चे बोलेंगे हम गेम खेलते हैं, ये सब। तो खेलों में आप कौन से गेम खेलते हैं, तो बच्चे कुछ नाम बताएंगे। और फिर हम पूछेंगे कि फुटबॉल को किक मारने पर क्या होगा, तो फुटबॉल जो है वो गति करेगी। ठीक है, फुटबॉल गति करेगी, या बच्चे नहीं बता पाएंगे, या बोलेंगे कि फुटबॉल एक जगह से दूसरी जगह चली जाएगी। तो हम उसी प्रकार से प्रस्तावना प्रश्न बना लेंगे। समस्यात्मक प्रश्न निकल आएगा कि ये बच्चों का समस्यात्मक प्रश्न है, वही आपका टॉपिक है। फिर आप क्या करेंगे, प्रकरण में डाल देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं, फिर आएगा आपका उद्देश्य कथन कि हाँ बच्चों, आज हम लोग गति के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर प्रस्तुतिकरण में आपको इस तरह से कॉलम बना लेना है। क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु आएंगे। मोस्टली क्या है कि मैक्सिमम जो है वो 5 होने चाहिए, 5 से 6 भी हो जाते हैं शिक्षण बिंदु, लेकिन मिनिमम जो है वो 3 बोले जाते हैं, 3 से कम नहीं होने चाहिए। फिर उसके बाद गति क्या है, गति से जुड़े हम कुछ क्वेश्चन भी पूछ लेंगे बच्चों से, फिर वो समस्यात्मक प्रश्न बनेगा। फिर हम बच्चों को गति के बारे में बताएंगे कि यदि कोई वस्तु जो है वो प्रत्येक क्षण अपनी स्थिति, अपने आसपास की वस्तुओं के सापेक्ष जब बदलती रहती है तो उसे हम गति कहते हैं। कुछ उदाहरण देंगे हम बच्चों को कि बच्चे समझ पाएँ, जैसे रेलगाड़ी एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाती है, यहाँ पे जो विधि आप प्रयोग कर रहे हैं वो प्रश्नोत्तर विधि आ जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका जो शिक्षण बिंदु है वो 2 है। गति के प्रकार बताएंगे। तो गति के प्रकार बताने के लिए हम कुछ विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे बच्चों से, कुछ बच्चे इस प्रकार से आंसर देंगे कि गति, फिर हम लास्ट में पूछ लेंगे गति कितने प्रकार की होती है, तो बच्चे नहीं बता पाएंगे। फिर आपको गति के प्रकार बताने कि सारे गति के प्रकार होते हैं। यहाँ पे प्रश्नोत्तर विधि, यहाँ पे व्याख्यान विधि, जहाँ पर आप एक्सप्लेन कर रहे हैं। फिर शिक्षण बिंदु नंबर 3 आता है, जिसमें आप सरल रेखी गति के बारे में बता रहे हैं। अब ये सारी गतियाँ बताई तो बच्चों इसमें आपके शिक्षण बिंदु बढ़ भी जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम विकासात्मक प्रश्न भी उनसे पूछेंगे कि यदि चौक जो है वो ऊपर से नीचे गिरती है तो क्या होता है। तो बच्चे जो हैं वो कुछ आंसर्स देंगे कि वो धरती पर गिर रही है, उसी तो हम उदाहरण देकर समझाएंगे ना कि वो सीधी रेखा में गिर रही है। ठीक है, तो कौन सी गति है, तो समस्यात्मक गति हो जाएगी, बच्चे नहीं बता पाएंगे। फिर हम उसको एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, और कुछ इस प्रकार से आप डायग्राम बनाकर चार्ट में भी ले जा सकते हैं। ठीक है, कि ये सरल रेखी गति है, इसका बहुत ही अच्छा चार्ट बन जाएगा गति का, और आप खुद से भी प्रैक्टिकल करके उनको समझा सकते हैं। ठीक है, अगला शिक्षण बिंदु आता है 4। ठीक है, चौथे में क्या है, वृत्तीय गति है। वृत्तीय गति से जुड़े कुछ हम पूछेंगे उनसे। ठीक है, विकासात्मक प्रश्न हम पूछेंगे कि पृथ्वी किसके चारों ओर घूमती है। ठीक है, तो बच्चे बोलेंगे सूर्य के चारों ओर। चंद्रमा किसका चक्कर लगाता है, पृथ्वी का। तो हम पूछेंगे कौन सी गति करते, नहीं बता पाएंगे बच्चे, तो हम उनको एक्सप्लेन करेंगे। फिर हम बताएंगे कि वो जो हैं वो वृत्तीय गति करते हैं, और कुछ उनको उदाहरण भी दे देंगे, जैसे घड़ी की सुइयाँ जो हैं वो वृत्तीय गति करती हैं, और जो बैल
है कोल्हू चलाते समय वो भी वृत्तीय गति करता है। ठीक है, फिर 5वें शिक्षण बिंदु में आते हैं तो घूर्णन गति है। घूर्णन गति क्या होती है, तो ये बताएंगे बच्चों को कि जिस प्रकार से ये पूछ सकते हैं कि लट्टू को अगर हम डोरी से खींचते हैं तो क्या होता है, तो बच्चे बोलेंगे नाचता है, कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये प्रश्नोत्तर विधि। फिर आप एक्सप्लेन करें कि जब कोई वस्तु क्या होती है कि एक ही पॉइंट पर अपनी दूरी पर चक्कर लगाती है तो उसे हम घूर्णन गति कहते हैं। जैसे पृथ्वी जो है वो सूर्य का चक्कर लगाती है तो अपने आप भी घूमती जाती है। आप चाहें तो खुद भी एग्जाम्पल देके अपना खुद से गति करके भी उनको उदाहरण दे सकते हैं। ठीक है, और ये चरखा जो है वो एक ही जगह रहता है, पृथ्वी। ठीक है, इस तरीके से बताना है। फिर दोलन गति आ जाएगा। इसमें आपके शिक्षण बिंदु इसलिए बढ़ रहे हैं कि अब गति के प्रकार बताएं तो सारे तो एक्सप्लेन कर ही देते हैं। ठीक है, दोलन गति आ जाएगा। दोलन गति में हम कुछ प्रयोग करते हुए भी बता सकते हैं कि यदि हम पत्थर को ऐसे, ये तो आप प्रयोग करके ही बताएं कि एक धागे से पत्थर लटका के कि किस तरीके से ये गति कर रहे हैं। ठीक है, और इसका आप उदाहरण भी डायग्राम जब बनाएंगे तो उससे दिखा सकते हैं। और क्या करना है कि लोलक करती हुई जो एक घड़ी होती है जिसमें पेंडुलम ऐसे होता है, ये भी बता सकते हैं। फिर आती है आपकी आवर्त गति। ठीक है, आवर्त गति में क्या है, तो आवर्त गति के लिए कुछ क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं या फिर आप सीधे एक्सप्लेन ही कर दें कि जब वस्तु निश्चित पथ पर गति करती है और निश्चित समय अंतराल के बाद दोहराती है तो उसे हम क्या कहते हैं, आवर्त गति कहते हैं। जैसे बच्चे जो झूला झूलते हैं, ये हो गया घड़ी की सुइयों की गति। ठीक है, कि वो उसी समय पर लौट आती है। फिर इसके बाद आपका निरीक्षण कार्य आ जाएगा। वो सब में सेम ही रहना है कि टीचर जो है वो निरीक्षण कर रहा है क्लास में घूम घूम कर। फिर मूल्यांकन प्रश्न आएंगे जो आपको छोटे छोटे प्रश्न बना लेने हैं। टीचर इस पर भी गौर करते हैं कि बच्चे आंसर दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं। तो जो आपने टॉपिक पढ़ाया है उससे जुड़े आपको कुछ क्वेश्चन बनाने हैं, वो मूल्यांकन प्रश्न हो जाएंगे जो आपको पढ़ाने के बाद तुरंत पूछने होंगे। फिर आपको उनको गृह कार्य भी दे देना है। ठीक है, गृह कार्य में भी 4 से 5 क्वेश्चन रखने हैं उसी टॉपिक से जुड़े हुए। फिर अगर आपने अच्छा पढ़ाया है तो टीचर जो है वो आपको अच्छे कमेंट्स लिखेंगी। कमेंट्स का पेज होता है। उसके बाद अगर छात्राएं रुचि ले रही हैं, इस प्रकार से छात्राएं अनुशासन में, मान लीजिए कि आप पढ़ाने बच्चे बातें कर रहे हैं तो आपके में नेगेटिव कमेंट्स भी आ सकते हैं। बाकी मेरे में तो पॉजिटिव कमेंट्स ही आए हैं सारे। और अगर आप कुछ चार्ट वगैरह ले जा रहे हैं, कुछ आप चित्र दिखा रहे हैं तो उसमें भी आपका कमेंट लिखा जाता है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो ज़रूर बताएं कमेंट्स करके। अगर आप भी बीएड कर रहे हैं तो अपने दोस्तों को शेयर करें। ठीक है, और जिससे उनको भी पता चले कैसे लेसन प्लान बनता है। और अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक नहीं जुड़े हैं, नए आए हैं, तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें जिससे आपको और भी आने वाली वीडियोस मिलती रहेंगी। थैंक्स फॉर